क्या हाल चाल है और कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे रूट वाली संख्या का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी ऐसी संख्याएं जिनके ऊपर रूट लगा होता है। तो ऐसी संख्याओं का आज हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले थोड़ा और बेसिक जानेंगे। तो हर एक प्रकार की संख्याओं को जोड़ा नहीं जा सकता। साथियों, कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर यदि अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं तो हम उन्हें जोड़ नहीं सकते। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 3√2 प्लस 2√3। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं, ये अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग प्रकार की हैं। यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है 3 है, यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है 2 है। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं ये अलग अलग प्रकार की हैं। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि रूट के अंदर एक ही प्रकार की संख्याएं यहाँ पर होना अनिवार्य है, तभी हम जोड़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर समझते हैं, यदि ऐसा यहाँ पर होता 3√2 प्लस 4√2, यहाँ पर रूट के बाहर जो संख्याएं हैं इनको हमें यहाँ पर नहीं देखना है। हमें देखना है रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल एक जैसी हैं या नहीं, एक प्रकार की हैं या नहीं। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्या है और यहाँ पर बिल्कुल एक ही प्रकार की दोनों संख्या हैं, √2 तो यहाँ पर इसे हम जोड़ सकते हैं, ये संख्या यहाँ पर जुड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और जान लेते हैं। जैसे कोई संख्या रूट के अंदर लिखी हुई है, यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे रूट के अंदर कितना यहाँ पर हमने लिख दिया √5, तो √5, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, √5 लिखा। यहाँ पर हमने क्या लिखा, √5 यहाँ पर हमने लिख दिया। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के बाहर कोई संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ऐसे में हम क्या मानेंगे, इसके आगे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 हर संख्या का गुणांक होता है, मतलब 1 से हम किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं, कोई परिवर्तन वहाँ पर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि रूट में यदि कोई संख्या है और उसके आगे रूट के बाहर कोई संख्या नहीं दी गई है तो हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ पर रूट के अंदर हमने 7 लिख दिया, √7 लिख दिया। इसके आगे रूट के बाहर कोई संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो क्या मानेंगे हम, 1। और दिया गया हो तो कोई बात नहीं, नहीं दिया गया हो तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो साथियों, यहाँ से हमने पहला सवाल लिख लिया है 5√2 प्लस 8√2। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल एक ही प्रकार की हैं। तो यहाँ पर एक ही प्रकार की संख्याएं बिल्कुल सेम है, तो इस सवाल को हम हल कर सकते हैं, मतलब इसे हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर एक बार सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पर 5√2 प्लस 8√2। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो रूट के बाहर संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के बाहर कितना है, 5, और यहाँ पर रूट के बाहर कितना है, 8। दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस। तो 8 प्लस 5 कितना होगा, 13 होगा। उसके बाद यहाँ पर √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, मतलब ये संख्या जो है ये दोनों स्थानों पर है, ये संख्या कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज़, जो वस्तु हर एक स्थान पर होती है उसे हम कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। तो ये यहाँ पर कॉमन है, √2 यहाँ पर है, √2 यहाँ पर है, इसकी मौजूदगी दोनों स्थानों पर है। तो कॉमन चीज़ को हम एक बार लिखेंगे, कॉमन चीज़ को हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं क्या, √2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5√2 में हम 8√2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 5 13√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर 6√5 में हमें 2√5 क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पर जोड़ेंगे कैसे, रूट के बाहर जो संख्या है उनको हम पहले जोड़ लेंगे। तो रूट के बाहर यहाँ 2 है, यहाँ 6, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। √5 यहाँ है, √5 यहाँ, मतलब √5 जो है वो कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे। कॉमन वाली संख्या को हम एक बार लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 6√5 में हम 2√5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8√5। चलिए अब सवाल नंबर अगला, 15√7 में हमें
यहाँ पर रूट 7 यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं बिल्कुल एक ही प्रकार की संख्याएं हैं, मतलब इन संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर रूट के बाहर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर इसके बगल में दिया गया है रूट के अंदर जो 7 ये संख्या है, इसके बगल में संख्या यहाँ पर 15 यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर इसके बगल में कुछ नहीं है, तो जहाँ पर कोई संख्या नहीं दी गई होती है तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे, एक मान लेते हैं यहाँ पर। अब क्या करेंगे, रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे। एक ये प्लस 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16। अब रूट 7 यहाँ है, रूट 7 यहाँ है, मतलब इसकी मौजूदगी दोनों स्थानों पर है, ये कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे। कॉमन वाली चीज़ को हम एक बार लिखेंगे। 15 रूट 7 में हम 1 रूट 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 रूट 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। चलिए अब साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर संख्याएं जो हैं अलग अलग प्रकार की हैं। यहाँ पर जो संख्याएं रूट के अंदर हैं अलग अलग प्रकार की हैं, दोनों संख्याएं अलग हैं। तो ऐसे में क्या हम इस सवाल को जोड़ सकते हैं, तो जवाब है इसका कि इस सवाल को हम नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर थोड़ा इसे हम हल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर देखेंगे कि रूट के बाहर जो संख्या है वहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पर रूट के बाहर कितना है 2 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के बाहर कितना है 8, तो कॉमन क्या है, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ जो वस्तु हर एक स्थान पर हो। तो 2 यहाँ पर है और 8 में 2 छिपा हुआ है, क्योंकि हम 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 यहाँ पर पहले से है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो जिसको हम कॉमन लेते हैं उसे हम हटा देते हैं, उसको फिर हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया, 8 से 2 कम पड़ जाएगा, इस 2 को छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचा, ये 2 और ये 2, 2 दूना 4, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 4 बचा। अब रूट के अंदर क्या था 5, अंडर रूट 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया, एक ही 2 था तो ये कॉमन हो गया, ये यहाँ से अब चला गया, यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट 7, तो ये इतना यहाँ पर हो सकता है, बाकी आगे इसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए दोस्तों अब रूट का हम घटाना सीखते हैं। चलिए साथियों अब पहला सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं, 10 रूट 5 माइनस 6 रूट 5। यहाँ पर भी हमें रूट के अंदर देखना होगा कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं एक ही प्रकार की हैं या नहीं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल एक ही प्रकार की हैं, मतलब हम यहाँ पर घटा सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर कैसे हल होगा, यहाँ पर प्लस लगाता तो हम जोड़ते थे, अब की बार माइनस है तो घटा देंगे, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटाएंगे। मतलब यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लस वाली संख्या बड़ी है या माइनस वाली संख्या बड़ी है। प्लस वाली संख्या यहाँ पर 10 है, माइनस वाली संख्या यहाँ पर 6 है, मतलब प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का ही बचेगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी को घटाते हैं, मतलब 10 में हम घटा देंगे कितना 6। रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हमें ध्यान देना है और बड़ी संख्या में हम छोटी को घटाएंगे, तो 10 में घटाएंगे 6 कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखेंगे रूट के अंदर जो संख्या है वो दोनों स्थानों पर है, मतलब वो कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या है, रूट 5 यहाँ है, रूट 5 यहाँ, तो रूट 5 कॉमन है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे और कॉमन जिस संख्या को लेते हैं उसे हम एक ही बार लिखते हैं, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो 10 रूट 5 में हम 6 रूट 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 4 रूट 5। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर बी। ये साथियों यहाँ पर रूट के अंदर एक ही प्रकार की संख्याएं हैं, मतलब इसे हम घटा सकते हैं। तो रूट के बाहर यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या हम मानेंगे एक के अलावा हम और कुछ नहीं मान सकते। अब क्या करेंगे, प्लस वाली संख्या बड़ी है माइनस वाली छोटी है तो प्लस का ही बचेगा, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं। 8 में घटाएंगे 1 कितना बचेगा 7। अब कॉमन क्या है, रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ, मतलब रूट 2 कॉमन है तो इसे एक बार लिख लेंगे और ये हमारा आंसर हो गया। 8 रूट 2 में हम घटा देंगे 1 रूट 2 तो कितना बचेगा 7 रूट 2, ये आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर बिल्कुल उसी प्रकार हल करते हैं। रूट के अंदर देखेंगे संख्याएं यहाँ पर जो हैं एक प्रकार की हैं या नहीं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल एक ही प्रकार की हैं, मतलब यहाँ पर हम घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रूट के बाहर संख्या है यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, लेकिन एक प्लस का है, एक प्लस का 8 है, एक माइनस का 8 है। तो प्लस का 8 माइनस का 8, मतलब कोई चीज़ प्लस की और माइनस की होती है तो उसे हम काट देते हैं। माइनस का 1 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा 0। प्लस माइनस का जब सब कुछ कट जाता है तो क्या बचता है वहाँ पर, कुछ नहीं, मतलब 0 बचता है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 0। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं अलग अलग प्रकार की, तो यहाँ पर इसे हम घटा नहीं सकते, बल्कि यहाँ पर थोड़ा हम इसे हल कर सकते हैं। इसमें क्या हल होगा, यहाँ पर हल करने का मतलब ये है कि जो रूट के बाहर संख्याएं हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12 है, दोनों में यदि कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले सकते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 3 6, 6 दूनी 12। और उसके बाद में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, जो चीज़ दोनों स्थानों पर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर है, मतलब 3 यहाँ पर सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन हम लेंगे तो 12 से 3 कम पड़ जाएगा, ये 3 हट जाएगा, 2 और 2, 2 दूना 4, तो 4 बचेगा। रूट 6, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो रूट के अंदर संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद 3 यहाँ पर था, हमने कॉमन लिया है, कुछ नहीं, 1 बचेगा, तो 1 को लिखते नहीं, 1 हर संख्या का गुणांक होता है, 1 को छोड़ देते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा रूट 5। तो यहाँ पर ये इतना हो सकता है, बाकी ये आगे हल नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं रूट का गुणा। तो चलिए दोस्तों अब रूट का गुणा सीखते हैं। यहाँ पर पहला सवाल लिख लेते हैं, 2 रूट 8 और गुणा का निशान लगा हुआ है और रूट के अंदर कितना है 4। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा और बेसिक थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर यदि रूट में हम यहाँ पर कोई संख्या लिख देते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 16, यहाँ पर हमने 16 लिख दिया। अब रूट लगाएंगे, 16 को गुणनखंड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो रूट से बाहर संख्या वही निकलती है जो जोड़े में होती है, मतलब दो संख्याओं का एक जोड़ा होता है। तो एक जोड़ा ये हो गया 2 का और एक जोड़ा ये हो गया। तो यहाँ पर इस जोड़े से एक संख्या बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी 2, और इस जोड़े से भी एक संख्या बाहर निकलेगी। जिस संख्या का हमने जोड़ा बनाया वो संख्या यहाँ पर बाहर निकलेगी और एक ही संख्या बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जोड़े से एक संख्या निकलेगी 2, गुणा लगाएंगे। उसके बाद इस जोड़े से एक संख्या बाहर निकलेगी 2, यहाँ पर रूट लगाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर तो यहाँ पर कुछ नहीं बचता, 1 बचता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और 1 के ऊपर यहाँ पर रूट लागू नहीं होता, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से समझते हैं थोड़ा। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 लिख लेते हैं, 8 यहाँ पर अंडर रूट 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले, उसके बाद रूट यहाँ पर लगा हुआ, तो यहाँ पर 2 हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, रूट लगा लेते हैं, रूट यहाँ है रूट यहाँ है, तो रूट यहाँ पर हमने लगा लिया, यानी दोनों को एक ही में हमने कर लिया। यहाँ पर रूट में 8 और यहाँ पर रूट में 4, तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 8 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब बचा 4, 4 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 2, 2 दूना 4। चलिए अब यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा ये बनना है, एक जोड़ा ये बनना है। तो यहाँ पर जोड़ा किस संख्या का बनना है, 2 का बनना है, तो जोड़े से एक संख्या बाहर निकलेगी, मतलब कौन सी संख्या निकलेगी, जिसका जोड़ा बनना है, 2 यहाँ से बाहर निकल आएगी। इस जोड़े से एक संख्या बाहर निकलेगी, तो 2 यहाँ से निकलेगा और 2 यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं गुणा के रूप में, गुणा लगाएंगे और इससे एक संख्या 2 और इस वाले जोड़े से एक संख्या 2। अब इसका जोड़ा नहीं बनना है,
ये अकेले है तो इसके ऊपर रूट यहाँ पर लगा रहेगा। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये √2, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे एग्जाम्पल और समझते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल यहाँ पर, चलिए अगला सवाल हल करते हैं और अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। √2 गुणा √3, यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट के अंदर जो संख्याएं हैं अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन यहाँ पर हमें गुणा करना है तो गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर रूट दोनों में है तो रूट हम एक ही में लगा लेते हैं, या फिर मान लेते हैं रूट हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों स्थानों पर इसकी मौजूदगी है। तो रूट हमने लगा लिया, अब यहाँ पर दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो रूट तो चला गया दोनों स्थानों से, यहाँ पर 2 बचेगा और ये 3 बीच में गुणा, तो 2 गुणा 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 दूना 6, ये आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनको हम गुणा कर लेते हैं। 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, बीच में गुणा लगा हुआ है तो 3 का पहाड़ा में 2 बार पढ़ना है। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। रूट यहाँ पर लगा है, रूट यहाँ पर लगा है, यहाँ पर अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट के अंदर जो संख्याएं अलग अलग हो या फिर एक ही प्रकार की संख्याएं हो तो हम क्या करेंगे, रूट यहाँ है, रूट यहाँ है, रूट हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ये 3 बचा, यहाँ पर ये 2 बचा, दोनों संख्याओं के बीच में गुणा था तो गुणा लगा लेते हैं। 3 गुणा 2, ये 3 और ये गुणा और ये 2, रूट ऊपर हमने लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, रूट लगाएंगे, 3 दूना 6, तो 6 √6 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो अब अगला सवाल हल करते हैं, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर सबसे पहले देख पा रहे हैं रूट के अंदर संख्याएं जो हैं एक ही प्रकार की हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट यहाँ है, रूट यहाँ है, मतलब रूट जो है एक ही बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब रूट के अंदर सभी संख्याओं को लिख देते हैं, ये 2 लिख लेते हैं, गुणा लगाएंगे, उसके बाद इस 2 को लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, इस 2 को लिखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पर एक जोड़ा बनना है, इसका इस संख्या का जोड़ा नहीं बनना है, तो यहाँ पर जिस संख्या का जोड़ा बनना है वो संख्या बाहर निकल आती है, तो 2 यहाँ पर बाहर हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बनना है तो इसके ऊपर रूट लगा रहेगा, तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है 15√3, फिर भाग का निशान लगा हुआ है और 2√3, तो बहुत ही आसान है। पहले लिख लेते हैं 15√3, भाग का मतलब क्या होता है, बटे, बटे का निशान लगाएंगे और नीचे कितना 2√3। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक ही प्रकार की संख्याएं हों, अंश और हर में एक ही प्रकार की संख्याएं हो तो उन्हें हम काट देते हैं। तो √3 नीचे है, √3 ऊपर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 15 और नीचे 2, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 15√2 है, भाग का मतलब बटे का निशान, और यहाँ पर कितना है 15√2। यहाँ पर देख पा रहे हैं जितनी संख्याएं ऊपर हैं नीचे भी हैं, अंश और हर हमारा बिल्कुल एक ही प्रकार का है, तो इसे हम काट देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, मतलब अंश और हर में जब सारा कुछ कट जाता है तो वहाँ पर क्या बचता है, 1 बचता है, और जब प्लस माइनस का सारा कुछ कट जाता है तो वहाँ पर 0 बचता है, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया, तो पहले 4√3 लिख लेते हैं, भाग का मतलब बटे का निशान, और कितना 8√3, √3 ऊपर है, √3 नीचे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 4 बचेगा, थोड़ा इसे और हल करेंगे। अब इसे 4 से काट देंगे क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 1 के 4, 4 दूना 8, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितना 2, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये लास्ट और अंतिम सवाल है, इसे हल करते हैं। पहले 20 यहाँ पर लिख लेते हैं और रूट के अंदर कितना है 4, फिर ये भाग का मतलब क्या होता है, बटे का निशान, नीचे 3 रूट कितना 4। अंश और हर में एक ही प्रकार की जो संख्या है उनको हम काट देंगे। √4 ऊपर है, √4 नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा 20 और नीचे 3,
यहाँ पर ये आगे हल नहीं होगा, क्योंकि आगे हल करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो 20/3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।